नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के बारे में। एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत उन वेंडर्स को होती है जिनका टर्नओवर 1 साल का टर्नओवर 12 लाख से कम होता है। अगर 1 साल का टर्नओवर आपका 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, मगर उससे कम के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर होती है। तो आइए देखते हैं कि एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के साथ। सबसे पहले आप यहाँ पर एफएसएसएआई की वेबसाइट टाइप कर लें, विच इज़ www.fssci.gov.in। ये एफएसएसएआई का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके आइए। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लू वाले जो ऑप्शंस हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन है फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट बी लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड। इस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। ये एक्सटर्नल लिंक है तो आप ओके पे क्लिक कीजिए। ये पेज जो आप देख रहे हैं ये ओपन होगा। इस पेज पे आपके पास ऑप्शन है साइन अप। अब यहाँ पर आप अगर पहली बार अपने आप को साइन अप कर रहे हैं या ये पेज पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र आईडी जनरेट करना है। यहाँ साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे थोड़ी सी डिटेल ली जाएगी, जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपके फूड बिजनेस का नाम, एड्रेस और थोड़ी बहुत और डिटेल। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। मैंने पहले से ही ये जनरेट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रही हूँ। एंटर कैप्चा। कैप्चा बहुत ध्यान से डालिएगा, अगर कैप्चा गलत होगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर जाकर अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। डिक्लाइन कर देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट आप वही सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ से आप अपना बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट में है तो आप येस पर टिक कीजिए, अगर नहीं तो नो पर। अब आप देखेंगे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि आज हम पेटी वेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अदर बिजनेस में है। आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन है पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स टी शॉप्स। इस पर आप क्लिक कीजिए, प्रोसीड। अब देखिए ये एक और फॉर्म आपके पास ओपन हो गया है, जिसमें कैटेगरी आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। क्लिक टू अप्लाई। नाउ यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है, मेन प्रोसेस, वो स्टार्ट होता है। दिस इज फॉर्म ए। यहाँ आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी नेम डालना है। मैं कंपनी नेम डाल रही हूँ। सभी नाम बहुत ध्यान से आप एंटर कीजिएगा। अगर आपका बिजनेस इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे टिक कीजिए, पार्टनर है तो पार्टनर पे, और बाकी जो ऑप्शंस आप इसमें देख रहे हैं उनमें से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस पर टिक कीजिए। मेरा इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल पे टिक कर रही हूँ। काइंड ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस आपका किस टाइप का, पेटी वेंडर है, हमारा हॉकर्स में भी है, मैन्युफैक्चरर एंड नहीं है, परमानेंट टेम्पररी स्टॉल होल्डर, नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। यहाँ आप वही एड्रेस डालिएगा जहाँ आपका फूड स्टॉल या फूड कंपनी या जो भी आपका बिजनेस है जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे रेड डॉट्स जो बने हुए हैं, ये मैंडेटरी पॉइंट्स हैं। अगर आपने इसमें से एक भी ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा और वो बार बार आपको एरर दिखाएगा। तो ये रेड डॉट वाले सभी ऑप्शंस को फिल कीजिए। पिन कोड,
ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो येस पे टिक कीजिए, अगर नहीं तो नो पे। आप येस पे टिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देगा जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया था। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर। आप एक साथ चाहें तो 1 से 5 साल तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 1 पे टिक किया है क्योंकि मैं 1 साल के लिए ही अप्लाई करना चाहती हूँ। नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, अब यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी है कि आपका फूड किस कैटेगरी में आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का आप फूड प्रिपेयर करके सेल कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ। आई विल सिलेक्ट रेडी टू ईट सेवियर्स। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें उन्हें सेव एंड ऐड करते जाएं। एक है तो एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बेवरेज है जैसे डेयरी प्रोडक्ट या कोई जूसेस का है तो उसका भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सभी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट इज़ योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। 2 ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक आपको अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है और दूसरा आपको कोई आईडी। मैं पहले फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका कोई भी आईडी। आईडी में आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से जो भी आईडी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड माय आधार कार्ड। Next option is a supporting document. Now here you have to upload this declaration form. इस declaration form को अपलोड करने के लिए आप यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड फाइल पे जाके अपनी कंपनी को इसके हेडर में डाल सकते हैं। जैसे कंपनी का जो भी नाम है वो आपको इसके हेडर पे सेट कर सकते हैं। प्रिंट आउट लीजिए, सिग्नेचर, डेट, प्लेस अच्छे से मेंशन करने के बाद इसको स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिए। मैंने ये पहले ही किया हुआ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको अपलोड कर रही हूँ। ये सारी प्रिपरेशन आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले करके रखनी है। सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहीं पर आकर डाउनलोड करना होगा। बाकी आपको फ़ोटो, आईडी सब कुछ पहले से सेव करके रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। आपका वाटर सप्लाई का जो भी सोर्स है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज़ योर वेदर एनी इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज्ड। अगर येस है तो येस, नहीं है तो नो। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ से आप फॉर्म ए को यहीं से प्रिंट का ऑप्शन दे दीजिएगा। प्रिंट ऑप्शन देने के बाद यहाँ से आप फॉर्म ए को डाउनलोड कीजिए। याद रखिएगा फॉर्म ए पे आपको सिग्नेचर करने हैं। प्लेस, डेट सब कुछ में यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है और इसको दोबारा अपलोड करना है। यहाँ से चूज़ फाइल, फॉर्म में अपलोड कीजिए जिस पे साइन हो रखे हो एंड सबमिट। सबमिट। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट मोड सिलेक्ट करने का। यहाँ से आप पेमेंट मोड अपना सिलेक्ट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 साल की 100 रुपीज़ है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर आप कैश पे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे राजकोष ई पेमेंट का ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप कैश में जा सकते हैं। सबमिट। आपको पेमेंट कंफर्मेशन करना है, प्रोसीड फॉर द पेमेंट। यहाँ से मैं अपना ऑनलाइन पे कर देती हूँ और पेमेंट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट आ जाएगा। थैंक यू।